जय हिंद दोस्तों, चलते चलते में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरे साथ है इजाज़ खतीब। इस वक्त मैं हूँ भाईंदर वेस्ट महानगर पालिका आया था। हालांकि आज जो है गणपति विसर्जन का आखिरी दिन है और जिस तरह का माहौल पहले दिखता था गणपति विसर्जन में वैसा तो नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी खाली खाली सूना सूना। यानी इस बार भी गणपति का भी त्यौहार जो है बस ऐसे ही सूनेपन में निकला, यही कह सकते हैं हम। 1 सितंबर से जो है नए गाइडलाइंस आने वाले थे और नए गाइडलाइन यानी कि क्या खुलेगा क्या नहीं खुलेगा, किस चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन लगेगा नहीं लगेगा, ये सारी चीज़ आने थे। हालांकि स्टेट का गाइडलाइन कल ही आ गया है और स्टेट के गाइडलाइंस के मुताबिक जो है कि होटल्स को 100% होटल्स और लॉजिंग वगैरह को 100% खोलने की बात हो गई है। 100% ऑक्यूपेंसी के साथ खोला जा रहा है। सिनेमा हॉल, थिएटर्स यानी ये सब चीज़ जो है, एंटरटेनमेंट पार्क, इन सब पे जो है पाबंदी है। स्कूल कॉलेज पे भी पाबंदी है 30 सितंबर तक। लेकिन मॉल्स वगैरह का जो पहले से जो गाइडलाइन था वही था। जिम के लिए कोई नया गाइडलाइंस आया नहीं है। तो इजाज़ जी, जैसा कि स्टेट का जो गाइडलाइन आता है तो स्टेट के गाइडलाइन के बाद जो है अलग अलग एरिया के कमिश्नर के जो है गाइडलाइन अलग से आते हैं। तो मीरा भाईंदर के लिए कोई गाइडलाइंस आया नहीं है अभी तक। हालांकि कल रात तक आ जाना चाहिए ताकि लोगों को मालूम पड़े कि उनको किस तरह से दुकानें खोलनी है या क्या गाइडलाइन नया गाइडलाइन है। तो वैसा तो नहीं है। तो अगर मीरा भाईंदर के कमिश्नर का कोई गाइडलाइन नहीं आया है और अगर मॉल्स की बात करें तो मॉल्स बॉम्बे में खुला हुआ है, तो अगर उनका कोई गाइडलाइन नहीं आता है तो यहाँ भी मॉल्स को खोल देना चाहिए लोगों को। क्या कहेंगे आप? लोगों ने ही आगे आके ना इस चीज को मतलब खोलना चाहिए, क्योंकि जब मेरे ख्याल से महाराष्ट्र शासन जब गाइडलाइंस इशू करती है तो मेरे ख्याल से नीचे CC2 महानगर पालिका लिखा होता है। महानगर पालिका, तो हर महानगर पालिका। और जैसे कल मैं कमिश्नर साहब से मैंने पूछा था जिम और इनके बारे में, मॉल्स के बारे में, तो बोले जिम का तो बोले अभी तक कोई गाइडलाइंस आया नहीं है। ठीक है, तो मैंने उनको पूछा था आने के बाद आप खोलेंगे क्या, तो उनका पॉजिटिव जवाब था। तो मॉल्स का तो गाइडलाइंस आया है ना, तो मॉल्स क्यों नहीं खोलते हो? फिर मैक्सिस मॉल क्यों बंद है? हर मॉल्स बंद है ना। हाँ, करीब रसाज मॉल है, मैक्सेस मॉल है, मेरे ख्याल से उधर का ठाकुर मॉल है, ऐसे सब मॉल्स बंद है। क्यों? अभी वो क्यों नहीं आप फॉलो करते हो? हाँ, राइट, वो नहीं करते हो। अगर महासभा, मैं बोला ना, एक मेन बॉडी रहती महासभा, और उसके पहले महासभा में जो प्रस्ताव पास होता है उसकी कॉपी हर एक को जाती है, हर नगर सेवक और अधिकारी को, बराबर है। तो कॉपी में लिखा था कि 50% टैक्स माफ करना, हाउस टैक्स नगर पालिका। उसके लिए आज तक इन्होंने अपनी उस प्रस्ताव पे अभी तक साइन नहीं किया कमिश्नर साहब। हाँ, वो डिसीजन आप अभी तक मतलब लोगों के हित में जो भी डिसीजन है आप लेने के लिए मतलब आप कुछ इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते हो। हाँ, मुझे पता है। कल आप कल आप मिले थे और उनसे आपने कहा कि जिम क्यों नहीं खोल रहे हैं, तो बोले कि स्टेट का आदेश नहीं। लेकिन आपने ये क्वेश्चन किया था कि अगर स्टेट जो ऑर्डर देता है आप उसको इम्प्लीमेंट करते कैसे, कहाँ करते हो? मैंने स्टेट ने ये ऑर्डर दे दिया था कि मॉल खोल सकते हैं, लेकिन मीरा भाईंदर में मॉल खोलने का आपने परमिशन नहीं दिया। तो ये तो बड़ी अजीब है कि अगर कुछ ऑर्डर स्टेट ने नहीं दिया है तो स्टेट के नाम पे डाल देने का, और जो ऑर्डर स्टेट ने दिया हुआ है उस पर खुद अंकुश लगा देने का। लोगों को रास्ते पे उतरना पड़ेगा और थोड़ा सा देखो, वो चोरी नहीं कर रहे, वो मेहनत करके कमा रहे, बराबर है। तो जब देखो क्या है, मैं या और भी कोई कितने दिन बोलेगा ये देखिए। ठीक, अभी हम मैक्सेस मॉल के पास हैं और जैसा कि आपको बता दूं कि मॉल्स को बंद ही रखा गया है। तो मैक्सेस मॉल मुझे आज भी बंद दिख रहा है। तो अभी आपने देखा कि मैक्सेस मॉल बंद है। तो कैसे आदमी क्या करेगा अगर गाइडलाइन भी सही तरीके से नहीं देते हैं तो क्या करेगा, क्या बोलेंगे? नहीं, बहुत गलत चीज है, मैं बोलता हूँ ना, बहुत गलत चीज है। देखो कल उन्होंने जो मेरे पत्र पे जो हॉस्पिटल का जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल की लूट थी, उस पे उन्होंने लोगों के हित में काम किया। हम अप्रिशिएट कर रहे हैं उसको, बराबर है। तो ये सब चीज क्यों रुका के रखते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता है। अननेसेसरी, मतलब क्यों रुकाते हो? आपको क्या है लेना है, आप फास्ट डिसीजन लो ना। महानगर पालिका प्राइवेट लिमिटेड तो नहीं है। लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? प्राइवेट लिमिटेड नहीं है महानगर पालिका ना, बिल्कुल नहीं। फिर तो यार ये पूरे मतलब मेरे को तो क्या बोलूं, लेकिन लोग भी अपने लोग चुपचाप बैठे हैं, एक आध दो आवाज उठाते हैं। ये सब लोगों को रास्ते पे आना चाहिए। हमारे पर इतना जुल्म क्यों हो रहा है ये पूछना चाहिए कमिश्नर से। क्यों नहीं कर रहे कमिश्नर जी? क्या बोलेंगे, अभी नई आयल है
और वो अपना क्या सोच के, किसको डर के या किसका सुन के करते हैं वो भी समझ में नहीं आता है। तो वो किसका सुनते हैं, हम चले जाएंगे उसके पास, भाई आप बोल दो आपका सुनते हैं कमिश्नर, आप बोलो कौन से नेता का, कौन से मिनिस्टर का सुनते, तो कुछ नहीं। खड्डे हैं तो उसके लिए देखेंगे, लोग गिरते हैं मरते हैं देखेंगे, हाँ, लेकिन लोगों को कैसा दबा के रखना है वो गाइडलाइन फटक से उन लोग दे देते, हाँ दे देते, ऑर्डर दे देते। दोस्तों इस वक्त मैं हूँ गोल्डन नेस्ट के आसपास, और ये गोल्डन नेस्ट से जो है ये मीरा भाईंदर रोड पे हूँ मैं। आज जो है देखिए कैसा है कि आज आपको पता होगा कि गणपति विसर्जन का आखिरी दिन है, और आखिरी दिन ये जो रोड रहता था, मीरा भाईंदर का जो मेन रोड रहता था, ये खचाखच भरा रहता था। बड़े बड़े पंडाल, बड़े बड़े मंडल से लोग जो है धूमधाम से गणपति विसर्जन के लिए निकलते थे, और माहौल ही अलग रहता था। जगह जगह बड़ा पाव का स्टॉल रहता था, कोई पानी पिलाता था, कोई बड़ा पाव खिलाता था। तो यानी एक जो त्यौहार जो गणपति का जिस धूमधाम से मनाया जाता था, तो मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए आज गणपति विसर्जन का आखिरी दिन है। यानी बड़े बड़े जो 11 दिन की गणपति वगैरह जो लोग बिठाते थे वो आज के दिन बड़े ही धूमधाम से विसर्जन के लिए जाते थे, लेकिन आज जो है वैसा नहीं दिख रहा है। मैं मीरा भाईंदर रोड पे हूँ, लगातार न्यूज कर रहा हूँ, और आज देखिए यहाँ पे कुछ जो है रोड का काम भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पे हमने कल भी न्यूज किया था, इसके पहले भी न्यूज किया था। तो कहीं ना कहीं जगाने से ये फ़ायदा हो रहा है कि धीरे धीरे जो है रोड का काम भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे इजाज़? वही तो बात है, खुद होके कुछ करना नहीं, खुद होके खाली एक ही काम करना, बस लोगों को घर में बैठाओ, भूखे मारो, बस भूखे मरो, कोरोना से मत मरो, भूखे मरो घर में रह के, ठीक है। एक चीज है, कमाने का नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ना हम कुछ देंगे आपको, ना तुम कुछ कमाने का, लेकिन हमको टैक्स देना है, लाइट बिल भरना है, जो आता है वो करना है, उसके लिए कोई सुनवाई नहीं। डिक्टेटरशिप चल रही है मीरा भाईंदर में, ऐसा क्यों है मेरे समझ के बाहर। ऐसा लग रहा है कि आज भी हम गुलामी में ही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जनता के हक के लिए अगर कुछ भी फैसला आता है तो उसको लागू होने में बड़ा टाइम लगता है, लेकिन जनता के पे अगर दबाव लाने के लिए, जनता पे कार्रवाई करने का अगर कोई फैसला आता है तो वो इम्प्लीमेंट 2 घंटे में हो जाता है। जैसे देखिए कि अभी स्टेट का ऑर्डर आ गया है, स्टेट के ऑर्डर के हिसाब से बहुत सारे रिलैक्सेशन दे दिए गए हैं। होटल्स और लॉजिंग बोर्डिंग को 100% ऑक्यूपेंसी के साथ खोल सकते हैं, प्राइवेट ऑफिस को 30%, ये सारे चीज को तो दे दिया गया है। मॉल्स को पहले से ही खोलने की आज़ादी है, तो मॉल्स में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो मीरा भाईंदर में फिर भी अभी तक जो है मॉल्स खुला नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि मीरा भाईंदर में मॉल्स को खोलना है या नहीं खोलना है, ये बड़ा कंफ्यूजन है। हालांकि अगर देखा जाए कि अगर कमिश्नर अगर कोई ऑर्डर नहीं निकालते, यानी उन्होंने अभी तक नहीं निकाला, तो बाय डिफॉल्ट स्टेट का ही ऑर्डर लागू होगा ना, क्योंकि उसमें CC2 जो है हर इलाके को दिया जाता है। तो ये मीरा भाईंदर कमिश्नर की जिम्मेदारी थी कि ये ऑर्डर वो कल रात में ही निकाल देते। एटलीस्ट आज सुबह तक तो निकल ही जाना चाहिए कि कल से क्या गाइडलाइन रहेगा। अगर ऐसे में देखा जाए तो मॉल्स को खोल देना चाहिए, क्योंकि कोई ऑर्डर ही नहीं आया है। बाय डिफॉल्ट अगर कोई ऑर्डर मतलब MBMC कमिश्नर यहाँ पे कोई ऑर्डर लागू नहीं करते, और उनका ही कहना है कि स्टेट जो करेगा वही हम करेंगे, स्टेट की तरफ से जो आदेश आएगा वही करेंगे। हालांकि स्टेट की तरफ से आदेश कभी कभी आता है रिलैक्सेशन का, लेकिन उस पर MBMC कमिश्नर द्वारा अंकुश लगा दिया जाता है। तो अगर इस बार अंकुश नहीं लगाया गया है उस पर, तो मुझे लगता है कि स्टेट का ही ऑर्डर फॉलो होना चाहिए। तो लेकिन फिर भी लोग डरते हैं, क्योंकि मॉल्स वगैरह अगर खोलते हैं, ये खोलते हैं, तो उस पर कार्रवाई ना करें, क्योंकि कार्रवाई तो ये लोग फटाफट करते हैं। तो कार्रवाई की बात होती है तो फटाफट होती है, और अगर इम्प्लीमेंट का बात होता है, जनता के हित की बात होती है, तो वो उसको होने में बहुत टाइम लगता है। तो दोस्तों कमोबेश मैं यही बोलूँगा कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से अभी तक जो है कोई गाइडलाइन नहीं आया है। अगर कुछ गाइडलाइन आता है तो हम आपको इसके बारे में ज़रूर जानकारी देंगे।